नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं citypostlive.com। अभी मेरे साथ पर्वतारोही अनिता कुंडू जी, इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या आगे की योजना है, क्योंकि महिला या कहिए नारी सशक्तिकरण की ये मिसाल हैं। आपका स्वागत है सिटी पोस्ट में। आप बताइए, आपको कैसे ये हुआ कि हमको पर्वतारोहण करना है? एक्चुअली मैं ना कोई लाइफ में काम करना चाहती हूँ, थोड़ा सा विपरीत करना चाहती हूँ। कि जब मैंने एडवेंचर की शुरुआत की तो लोगों ने कहा कि इसको तो कोई जानता ही नहीं है और ये कैसा गेम है, इसको तो लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और जब मैंने पुलिस ज्वाइन किया, सबसे पहले मैं बताऊंगी, जब मैंने पुलिस ज्वाइन किया तो सन 2008 में, तब लोगों ने हरियाणा के अंदर बहुत ही कहा था कि लड़कियां पुलिस में नहीं जाती, पुलिस ऐसा प्लेटफॉर्म है, पुलिस में तो लड़कियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरा ये कहना है कि कोई भी जगह खराब नहीं होती, कोई भी इंसान खराब नहीं होता है और कोई भी चीज़ विपरीत नहीं होती यदि हमने ठान ली तो। और मैं हमेशा चुनौतियों से भरा हुआ काम करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने एडवेंचर को चुना। तो शुरुआत में क्या तकलीफ, क्या असहज महसूस हुआ कुछ? मेरी जो लाइफ है, अगर आप उठाएंगे शुरू से, वो सारी असहज ही थी। क्योंकि जब मैं 13 साल की थी तो तब पिता का साया सिर से उठ गया था और मैं किसान परिवार से हूँ और एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पर लड़कियों को तो क्या, लड़कों का के लिए एजुकेशन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वहाँ लड़कियों के लिए निकलना बाहर बहुत ही विपरीत काम था और बहुत सारे समाज का दबाव, प्रेशर और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने उन चीज़ों को देखा और ठाना और मैं आगे बढ़ी और मैंने उन सभी बाधाओं को तोड़ दिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। पहाड़ पर चढ़ना भी तो मुश्किल काम था, ये मुश्किल काम को ही क्यों चुना आपने? आप ये बताइए कि अगर मुश्किल काम को नहीं चुनती तो क्या आप मेरा इंटरव्यू लेते? तो मुश्किल काम चुना तभी तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना। क्योंकि लाइफ में यदि हम आसान काम को ढूंढेंगे, आसान रास्ते ढूंढेंगे, तो आप क्या मिसाल बनेंगे? आपको लग रहा है कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसको बाकी लोग नहीं कर सकते, तो उसी को चुनेंगे तभी तो आप एक मिसाल बन पाएंगे। तो हमेशा मैं उस चुनौती भरे काम को, एडवेंचर एक ऐसा गेम है जहाँ पर हर कदम पे आपकी मौत का सामना करना पड़ता है। और मेरे बहुत सारे साथी हैं, पर्वतारोही रहे हैं, जिनकी डेथ हुई है। 2017 में भी मेरे साथ 8,300 पे मेरे फ्रेंड थे, उनकी डेथ हुई। 2015 में मेरी जो टीम थी, पूरी टीम भूकंप में ख़त्म हो गई थी, मैं अकेली थी जो बची थी। और 2013 में भी मेरे एक साथी थे, वो एक्सपायर हुए। यानी ऐसा कोई मिशन नहीं जहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ, मौत तो यहाँ भी लिखी हो, क्या पता हम यहाँ बैठे बैठे मर जाए, फिर क्यों ना ऐसा कर जाए कि लोग हमें याद रखें। आगे क्या योजना है? अभी मैं 7 समिट के अभियान पे हूँ। 5 मिशन, 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पीक मैंने क्लाइंब कर ली, 2 और बाकी हैं। तो वो अभी अगले 2 वो फिनिश करूँगी। उसके बाद मैंने 8000 की 14 पीक हैं पूरे वर्ल्ड में, वो अभी मैं अप्रैल में शुरू करने जा रही हूँ। तो वो 14 पीक क्लाइंब करके मैं वर्ल्ड की वो पहली महिला बनना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसा कारनामा किया। तो महिलाओं के लिए क्या आपका संदेश है? जो देश की महिलाएं अपने को कमजोर समझती है पुरुषों की अपेक्षा, उनके लिए क्या संदेश है? महिलाएं कमज़ोर समझती हैं, लेकिन मैं महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझती। क्योंकि जो महिला सुबह 4 बजे से उठ करके रात को 12 बजे तक काम कर सकती है और जो बच्चा पैदा कर सकती, तो वो कमज़ोर कहाँ हो सकती है? लेकिन सिर्फ उन्होंने कमज़ोर अपनी मानसिकता में मान लिया है कि हम कमज़ोर हैं। उन्होंने अपनी मानसिकता में ये विश्वास दिलाना होगा, अपने दिमाग में ये चीज़ बननी होगी कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं तो नहीं मानती महिलाएं कमज़ोर हैं। मैं यही कहूँगी कि वो अपने आप को जगाएं और अपने आप को जांचें कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग है। जब हम इतने व्यक्तियों को का सपोर्ट कर सकती हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, बच्चों का भी, पति का भी, पूरी फैमिली का वो सपोर्ट करती हैं, तो कहाँ से कमज़ोर हैं? कहीं ना कहीं वो अपने आप को मतलब गलत फहमी में बैठी है कि हम कमज़ोर हैं। तो मैं कहूँगी वो जागें और आगे बढ़ें। और आप पुलिस में हैं, पुलिस फोर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि पुलिस सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा बदनाम भी है। एक्चुअली जो काम करेगा तो गलतियां उसी से होंगी। और नेचुरली क्या है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस को सपोर्ट नहीं मिलती। पुलिस बहुत पॉजिटिव काम करती है, पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं ट्रैफिक इंचार्ज लगी और एज ए इंस्पेक्टर मैंने ट्रैफिक इंचार्ज लगी करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने वहाँ पर देखा कि कोई भी व्यक्ति हेलमेट लगा के नहीं चल रहा है। हेलमेट उसकी खुद की सेफ्टी है, एक्सीडेंट होगा वो खुद गिरेगा और हम उसको समझा रहे हैं, वो हमारे विपरीत जाता है। तो पब्लिक नहीं समझना चाहती, पुलिस हमेशा पब्लिक के साथ खड़ी रहती है। और यदि वो कभी गुस्से में आगे उनको समझाना चाहती, देखो कई बार प्यार प्यार में समझाते हुए नहीं मानता, तो कई बार गुस्सा भी इंसान को आता है। पुलिसमैन भी तो एक इंसान है, तो वहाँ पर फिर हमारा गलत पुलिस वालों को गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता है। जब हमारे पास सुबह से लेकर के शाम तक कोई शादी का कार्ड थोड़े लेके आता, सुबह से शाम तक हमारे पास सारे ही ऐसे केस आते हैं जो दिमाग को मतलब एक प्रेशराइज करते हैं। सारी नेगेटिविटी तो वही हम सुनते हैं। तो हम भी तो इंसान हैं। 24 घंटे आप मेरी वर्दी पहन के खड़े हो जाइए, आप भी गुस्से में आते हैं।
यानी पुलिस को गुस्सा आना स्वाभाविक है, आएगा। आपके पास आते ही क्रिमिनल लोग हैं, जब आप रहते ही ऐसे माहौल में हैं, आप सारा दिन उसी क्रिमिनल माहौल में रहेंगे तो आपको नहीं आएगा गुस्सा। ये तो नेचुरली प्रवृत्ति। आप एक दिन थाने में रहिए और थाने की एक्टिविटी जो देखेंगे सुबह से लेकर के शाम तक, हमारे पास क्राइम, अब बीमार व्यक्ति आपके पास सारी बार आएंगे तो कैसी फीलिंग आएगी आपको, बताइए आप। हम भी तो एक इंसान ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुलिस का गुस्सा जायज है। मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस के काम को आप समझिए। अगर पुलिस गुस्सा, एक व्यक्ति के पास 10 केस हैं, अलग अलग है, उसको कोर्ट में भी जवाब देना, उसने अपने सीनियर अफसर को भी जवाब देना, उसको पब्लिक को भी, उस केस को भी सोल्यूशन करना है, तो इतना प्रेशर है। अगर 2 बात उसने थोड़ी सी तेज आके कह दी तो आप उसको गुस्से में परिवर्तित कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। पुलिस में एक आध 5 उंगलियां समाज में भी बराबर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करती है और हमेशा चाहती है कि मैं 100% दूँ, लेकिन गलतियां तो देखो प्रकृति का नियम कहीं न कहीं इंसान से हो जाती है, ऐसी बात नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि पब्लिक भी सपोर्ट करे और पुलिस भी अच्छे से काम करे। तो आपने सुन लिया, ये देश की जानी मानी पर्वतारोही हैं, इनका नाम तो आपने सुना ही है, इनको पहचानते भी होंगे, लेकिन इनका एक जो संदेश है वो नया है। जी हाँ, पुलिस वालों के गुस्से को समझना होगा कि पुलिस को गुस्सा क्यों आता है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, और आपको जब गुस्सा नहीं आएगा, केवल पुलिस वालों को गुस्सा आएगा, तो आप बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस कार्यक्रम को आप PTN न्यूज चैनल पर भी देख सकते हैं। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।